जय हिंद। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, इसके कितने पार्ट होते हैं? हमारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे दिमाग कैसे काम करता है? भूख को कंट्रोल कौन करता है? भूख क्यों लगती है? प्यास क्यों लगती है? प्यास को कंट्रोल कौन करता है? गुस्सा क्यों आता है? गुस्से को कंट्रोल कौन करता है? इसके बारे में आपको आज सारी डिस्कस पूरे अच्छी तरह से आपको बताएंगे। इसमें आपका ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज का नर्वस सिस्टम, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? चलते हैं नर्वस सिस्टम। सिस्टम, अब सिस्टम किसे कहते हैं? जो एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम। जैसे कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर क्या है? आप कहते हैं जैसे कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई ढेर सारे कंप्यूटर रखे हों, तो बोलते हैं कि मेरे सिस्टम पर मत बैठिएगा। क्या है वो? सिस्टम है। कई चीज़ों से मिलकर बना हो, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। अगर आप कंप्यूटर पर जाइए, आप उसमें माउस निकाल दीजिए या कीबोर्ड निकाल दीजिए, तो क्या वो सिस्टम रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि रह जाएगी। उसी प्रकार ठीक हमारे बॉडी में होता है, हमारे शरीर में होता है। इसमें क्या होता है? किडनी होती है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। ये सब क्या है? इनको सबको मिलाकर क्या कहते हैं? एक सिस्टम होता है। हमारे बॉडी का सबसे मुख्य पार्ट कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। सिस्टम में सबसे मुख्य पार्ट कौन सा होता है? तो होता है ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क, अब आप बताइए, मस्तिष्क के ऊपर एक हड्डी पाई जाती है। ये क्या है? एक हड्डी पाई जाती है, बहुत ही हार्ड होती है। क्या होती है? बहुत हार्ड होती है। इसके ऊपर, इसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजॉइड। इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है। हड्डी को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम हड्डी। क्या कहते हैं? क्रेनियम नामक हड्डी। क्या कहते हैं? क्रेनियम हड्डी। इसके अंदर एक परत पाई जाती है, किसे कहते हैं? मेनिंजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजॉइड। अब ब्रेन डायरेक्ट हड्डी से नहीं जुड़ेगी। अगर हड्डी से जुड़ेगी तो डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए कुदरत ने, भगवान ने इसके अंदर एक परत बनाई है जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहे, जिसे कहते हैं मेनिंजॉइड। इसके ऊपर हड्डी पाई जाती है। हड्डी कितने? मस्तिष्क जो ब्रेन, इसके ऊपर कितनी हड्डियों का जुड़ा होता है? 8 हड्डियों का। कितने जुड़ा होता है? 8 हड्डियों। 8 हड्डियों से मिलकर हमारे ये क्या होता है? ब्रेन। ये इतना पार्ट सुरक्षित रहता है, उसे हम कहते हैं मेनिंजॉइड। मेनिंजॉइड एक ऐसी हड्डी होती है जो सबसे मजबूत हड्डी होती है। यहाँ पर अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, मानिए सपोज दैट आप कहीं पर जा रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको ज़रूरी होता है कहीं जाना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको हेलमेट लगाना। क्यों हेलमेट लगाना? क्योंकि भैया यहाँ पर अगर आपको चोट लगी तो वहाँ पर सेल डिवीजन हो जाता है, यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगर आपको यहाँ हाथ और पैर, पेट कहीं पर लग गया तो वहाँ पर आपका इलाज हो सकता है। लेकिन आपका अगर कहीं यहाँ पर लगा, आपकी हड्डी, अगर हेलमेट लगाए रहेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं लगेगा चोट, वहाँ पर सुरक्षा आपको हो जाएगी। लेकिन आप सपोज दैट आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो क्या होगा? हड्डी लगी, इसमें सिर पर लगा, आपकी क्रेनियम डैमेज हो गई। मान लीजिए क्रेनियम आपको डैमेज हो गई तो मान लीजिए ये आपको मेनिंजॉइड क्या करेंगे? ये सुरक्षा प्रदान कर देगा, तभी आपका सुरक्षित रहेगा। लेकिन और तेज लग गई, मेनिंजॉइड का क्रैक हो गई, क्रेनियम क्रैक हो गई, और क्या बोलते हैं? क्रेनियम और मेनिंजॉइड दोनों अगर डैमेज हो गया तब तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। अगर ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, आप क्या बोलते हैं? अगर इसी को कहते हैं ब्रेन डैमेज। अगर आपके ब्रेन पर लगा तो कुछ न चिल्ल न पा, सीधा डायरेक्ट खत्म।
इसलिए देखिए, आप कहीं पर अगर ब्रेन डैमेज होता है तो वो आदमी तुरंत मर जाता है। यहाँ पर कुछ सेकंड, क्योंकि सारा पूरे बॉडी का काम क्या करता है, माइंड करता है। अगर ये डैमेज तो पूरे सप्लाई बंद। जिस प्रकार आपके घर में एमसीबी होती है, एमसीबी आप गिरा दीजिए, चालू कर दीजिए तो लाइट पूरे घर में आ जाती है, और आप बंद कर दीजिए पूरी लाइट आपके घर का बंद हो जाती है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में होता है एमसीबी, ये एमसीबी का काम करती है। अगर हेलमेट आप लगाए हैं तो थोड़ा सुरक्षित, इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। चलते हम बताते हैं। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन भाग होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क होता है। माइंड, दिमाग कितने भागों में होता है, मस्तिष्क 3 भागों में होता है। अग्र, मध्य और पश्चिम 3 भागों में होता है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा पार्ट होता है, तो अग्र मस्तिष्क होता है। उसके बाद होता है मध्य, उसके बाद होता है पश्चिम। इसका पूरे 100% मान लीजिए, 100% मान लीजिए। माइंड कितने पढ़ते हैं, 100%। उसमें सबसे बड़ा इसका होता है 66% होता है मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, अब सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये नेट में भी आया था कि अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम का काम कौन सा होता है, क्या काम करता है। ये जान लीजिए, आपको नेट के लेवल पे आपका ये टॉपिक है। अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम का काम क्या होता है, सेरिब्रम का काम होता है सीखना और याद करना। क्या काम होता है, सीखना और याद करना। इसमें क्या होता है, सीखना और याद। क्या क्या काम होता है, सीखना और याद करना। जिस आदमी का अगर सेरिब्रम ठीक रहेगा, उसमें कोई भी चीज़ वो सीखेगा। मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे पढ़ाई हो गई या कोई व्यापार हो गया, कुछ भी जो भी सीखना चीज़ होगा, सीखेगा वो बहुत जल्दी आसान से सीख लेगा, बहुत आसान से। इसमें सेरिब्रम में सीखने और याद करने का काम होता है। याद इसमें अगर जिस आदमी का सेरिब्रम ठीक रहेगा, उसमें याद करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो तुरंत आपको याद हो जाएगा। जिस आदमी का सेरिब्रम ठीक नहीं रहेगा, उसमें याद करने की क्षमता कम रहेगी, उसमें याद कम होगा। याद करेगा 2-3 घंटे, लेकिन वो फिर भूल जाएगा। उसका क्या गड़बड़ है, सेरिब्रम गड़बड़ है। अब हम चलते हैं थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, ये बाहर की चीज़ों को बताता है। जैसे आपको ठंडा, गर्म, दर्द, ठंडा, दर्द, गर्म, क्या क्या चीज़ बताता है, ठंडा बताता है, गर्म बताता है, दर्द बताता है। बाहरी चीज को, जैसे आपको कोई मारा तो कौन बताता है, माइंड का, ये थैलेमस बताता है। ताप, क्या क्या बताता है, ठंडा, गर्म, दर्द, ताप, ये सब क्या बताता है, थैलेमस बताता है। यही नियंत्रण भी करता है कि अगर आपको कोई लगे, यही सहने की क्षमता होती है थैलेमस में। थैलेमस क्या करता है, ये बाहरी चीज को बताता है। आपको मान लीजिए यहाँ पर कोई मारा तो कौन बताया, थैलेमस बताया। अगर आपको कोई
यहाँ पर सपोर्टिंग करना, कौन बताया, थैलेमस। अगर आपको कोई गर्म चीज़ आपके संपर्क में आ रहा है तो कौन बताया, थैलेमस बताया। ठंडा आपको लग रहा है तो क्या बात बताएगा, थैलेमस बताएगा। कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। अब आते हैं थैलेमस। थैलेमस यही ये बाहरी चीज़ को बताता है कि आपको ठंडा गर्म आभास कौन कराता है, थैलेमस बताता है। अब हम चलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, ये बताता है, ये इंटरनल अंदर की चीज़ों को ये बताता है कि क्या। अब हम चलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या 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 काम होता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये दर्द, इसे प्रेमोथैलेमस। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम होता है, ये इंटरनल, ये अंदर की चीज़ों को बताता है। अगर ये हाइपोथैलेमस ये भूख प्यास दर्द अंदर, अगर आपको कोई चीज़, जैसे आपको भूख लग रही है तो क्या बताता है, ये भूख को बताता है। जैसे आपको भूख लग रही है तो भूख को कंट्रोल भी करता है और भूख को बताता भी है आपको भूख लगी है, तो भूख लगी है। प्यास, अगर आपको प्यास लगी है तो प्यास को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ये कंट्रोल भी करता है और ये बताता भी है कि आपको प्यास लगी है। दर्द, अंदर की चीज़, जैसे एसिडिटी हुई, कुछ भी आपको अंदर से दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, कुछ भी हुआ तो ये क्या बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। यही प्रेम, एक शब्द होता है लव, यही अट्रैक्शन होता है। वैसे तो लड़कों में ये लव नहीं होता है, ये अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ही आपको बताएंगे इसका काम क्या होता है। लव, प्रेम भी होता है यहाँ पर। ये एक्टिव कैसे होता है, हाइपोथैलेमस ये होता तो है, ये अग्र मस्तिष्क में ये सबसे छोटा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों एक्टिव होता है, जब आप कोई चीज़ गर्म खाते हैं, जैसे कोई चीज़ लहसुन प्याज क्या होता है, गर्म करता है। अगर लहसुन प्याज खाते हैं आप तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। इसी कारण साधु संत लोग जो होते हैं मंदिर वगैरह पे हाइपोथैलेमस ना एक्टिव हो, इसलिए यहाँ पर प्याज और लहसुन नहीं करता है। वहाँ पर धार्मिक वो धाम में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है उसमें बायोलॉजिकल टर्म से देखा गया कि जिस आदमी का अगर ताप लहसुन प्याज खाया जा रहा है, खाएंगे तो वो हाइपोथैलेमस का चांस एक्टिव होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर ये हाइपोथैलेमस आपको एक्टिव हो गया तो ये पूरे माइंड को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करेगा तो कोई आपका पार्ट काम नहीं करेगा। जब आप कभी भी आप देखिए गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, यहाँ पर भी गुस्सा भी आता है, प्रेम भी होता है, यहाँ पर गुस्सा भी आता है। जब आपको गुस्सा आता है, देखिए गुस्से में आप कोई चीज़ बहुत चीज़ गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, अगर आपका माइंड अगर गुस्से कंट्रोल कर ले तो सब चीज़ ये चलेगा काम। अगर ये भाई गुस्सा आपको आ गया, गुस्सा आएगा, ये तो एक्टिव हो गया, ये एक्टिव होगा तो पूरे माइंड को क्या करेगा, ये डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए जब आपको गुस्सा आता है तो आप किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसका परिणाम गलत ही होता है। इसलिए गुस्सा जब आपको आए तो आप 10 मिनट शांत रहिए, उस बात को या तो वहाँ पर हट जाइए या तो 10 मिनट शांत रहिए। अगर 10 मिनट शांत रहेंगे, अब इसका मुख्य, अगर आप इसको नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप 10 मिनट कहीं पर गुस्सा आपको आ रहा है तो 10 या 5 मिनट आप शांत हो जाइए, ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए होता है ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, लेकिन कुछ सेकंड में आपका बहुत कुछ नुकसान कर जाता है। इसलिए एक्टिव ना हो, कुछ 2-4 मिनट आप शांत रहिए। अब हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। सेरिब्रल, सेरिब्रल ये कार्पोरा क्या करता है, ये कोई चीज़ आपको देखने और सुनने का काम करता है। क्या करता है, देखने, देखने और सुनने का काम होता है। जिस आदमी का कार्पोरा गड़बड़ रहेगा उसको दूर से दिखाई कम देगा। आँख, अगर आँख सही है, आँख भी सही है, उसका लेंस वगैरह सब चीज़ सही है, लेकिन आपका कार्पोरा गड़बड़ रहेगा माइंड का, तो उसमें सुनाई कम देगा, दिखाई भी कम देगा। ये कार्पोरा का काम होता है। अब होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल, सेरिब्रल क्या होता है, ये पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होता है।
पश्चिम मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। सेरिबेलम का काम क्या होता है? तो ये होता है जैसे आपको श्वसन, पाचन, ये पाचन और श्वसन का काम करता है। पाचन और श्वसन का काम करता है। जब आप खाना खाए तो वहाँ पर HCl होता है, भोजन में जाता है, HCl होता है, हार्मोन्स होते हैं, तो उनको जैसे ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सब कौन छोड़ता है? तो वही छोड़ता है, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम ना होने के कारण अगर नहीं होगा तो आपका पाचन नहीं होगा। अब हम कहते हैं मेडुला। मेडुला क्या है? मेडुला ये बैलेंस का काम करता है। क्या करता है? बैलेंस का। ये हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है। जब आप कोई आदमी नशा, शराब, दारू वगैरह जो भी चीज़ नशीली चीज़ सेवन करता है तो वो क्या होता है? मेडुला गड़बड़ हो जाता है। मेडुला गड़बड़ होने के कारण उसमें क्या होता है? बैलेंस खराब हो जाता है। जिस आदमी अगर दारू शराब कोई पीता रहता है तो वो कैसे चलता है? देखिए आप, ऐसे करता है, ऐसे चलता है, क्योंकि बैलेंस नहीं। और जिस आदमी अगर कोई नशीली चीज़ आप खाए हैं, सेवन किए हैं, तो ये मेडुला गड़बड़ हो जाता है। मेडुला गड़बड़ होने के कारण बैलेंस आपका नहीं बन पाता है। बैलेंस नहीं बनेगा तो आप सीधा पैर नहीं चल सकते। जैसे हम चल रहे हैं सामान, इस तरह नहीं चल पाएंगे, आप इस तरह चलेंगे, क्योंकि बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। मेडुला गड़बड़ तो बैलेंस गड़बड़। ये टॉपिक मस्तिष्क के सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए। इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा।